दोस्तों, रीवर्क न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर रिमोट के लेखक जेसन फ्राइड और डेविड हेनिमियर हेंसन द्वारा लिखी गई एक किताब है। यह पुस्तक पारंपरिक व्यावसायिक ज्ञान को चुनौती देती है और आज की तेज गति वाली दुनिया में एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करती है। पुस्तक को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक में एक अध्याय है और लेखक अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए ठोस उदाहरण और केस अध्ययन प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, इस बुक समरी को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं रीवर्क इस बुक समरी को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाग पहला, डिजिटल युग के लिए नए नियम। पुस्तक का पहला भाग डिजिटल युग के लिए नए नियमों पर केंद्रित है, जिसमें गति, प्रयोग और लचीलेपन का महत्व शामिल है। लेखकों का तर्क है कि व्यवसाय के पुराने नियम अब इस दुनिया में लागू नहीं होते हैं, जहां प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने पारंपरिक व्यवसाय मॉडल को बाधित कर दिया है। इस खंड के लिए अध्याय सारांश यहाँ मैंने दिया हुआ है, वह ध्यान से सुनिए। अध्याय पहला, उल्लेखनीय होने की कला। इस अध्याय में लेखक तर्क देते हैं कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी उल्लेखनीय होना है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने अलग तरीके से काम करके उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जैसे कि एप्पल, साउथवेस्ट एयरलाइंस और जेपोज। लेखक आपकी कंपनी को उल्लेखनीय बनाने के बारे में व्यावहारिक सलाह भी देते हैं, जिसमें आपके मूल मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने और महत्वपूर्ण चीजों को करने का महत्व भी शामिल है। अध्याय दूसरा, कम की शक्ति। इस अध्याय में लेखक तर्क देते हैं कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी कम करना है, लेकिन इसे बेहतर करना है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने सभी लोगों के लिए सब कुछ बनाने की कोशिश करने के बजाय कुछ प्रमुख उत्पादों या सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करके सफलता हासिल की है। लेखक इस बारे में व्यावहारिक सलाह भी देते हैं कि कैसे अपने काम को प्राथमिकता दे और उस पर ध्यान केंद्रित करे जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अध्याय तीसरा, ना कहने का महत्व। इस अध्याय में लेखक का तर्क है कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी उन अवसरों को ना कहना है जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। वे उन कंपनियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने उन अवसरों को ना कहकर सफलता हासिल की है जो उन्हें उनके मूल मिशन से विचलित कर सकते थे। लेखक इस बारे में व्यावहारिक सलाह भी देते हैं कि किस तरह से ना कहा जाए जिससे रिश्ते सुरक्षित रहे और आपकी ईमानदारी बनी रहे। अध्याय चौथा, भीड़ की बुद्धि। इस अध्याय में लेखकों का तर्क है कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी भीड़ की बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने भीड़ की शक्ति का लाभ उठाकर सफलता हासिल की है, जैसे कि विकिपीडिया, अमेजॉन और ट्विटर। लेखक भीड़ की शक्ति का उपयोग कैसे करें और इसका उपयोग अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कैसे करें, इस पर व्यावहारिक सलाह भी देते हैं। अध्याय पांचवा, परिवर्तन की गति। इस अध्याय में लेखकों का तर्क है कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी परिवर्तन को स्वीकार करना और शीघ्रता से अनुकूलन करना है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने चुस्त और लचीले होकर सफलता हासिल की है, जैसे नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी और स्पॉटिफाई। लेखक इस बारे में व्यावहारिक सलाह भी देते हैं कि कैसे आगे रहे और बदलती बाजार स्थितियों के अनुकूल कैसे बने। भाग दूसरा, दूरस्थ कार्य के लिए नए नियम। पुस्तक का भाग दूसरा दूरस्थ कार्य के लिए नए नियमों पर केंद्रित है, जिसमें संचार, विश्वास और लचीलेपन का महत्व शामिल है। लेखकों का तर्क है कि दूरस्थ कार्य तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और कंपनियों को इस नई वास्तविकता को अपनाने की जरूरत है। इस खंड के लिए अध्याय का सारांश आगे
बता रहा हूँ। अध्याय 6वां, दूरस्थ कार्य का मामला। इस अध्याय में लेखकों का तर्क है कि दूरस्थ कार्य तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और कंपनियों को इस नई वास्तविकता के अनुकूल होने की आवश्यकता है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को दूर से काम करने की अनुमति देकर सफलता हासिल की है, जैसे कि ऑटोमेटिक, बफर और इनविजन। लेखक दूरस्थ टीमों को प्रबंधित करते हैं और उत्पादकता बनाए रखने के बारे में व्यवहारिक सलाह भी देते हैं। अध्याय 7वां, स्थान की शक्ति। इस अध्याय में लेखक का तर्क है कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी आपकी दूरस्थ टीम के लिए जगह की भावना पैदा करना है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने जेपियर, गिटलैब और ट्रेलो जैसे अपने दूरस्थ कर्मचारियों के बीच समुदाय और कनेक्शन की भावना पैदा करके सफलता हासिल की है। लेखक आपकी दूरस्थ टीम के लिए जगह की भावना कैसे पैदा करे और उत्पादकता बनाए रखे, इस पर व्यावहारिक सलाह भी देते हैं। अध्याय 8वां, संचार की कला। इस अध्याय में लेखक का तर्क है कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी अपनी दूरस्थ टीम के इस प्रभावी ढंग से संवाद करने में है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने संचार और सहयोग को प्राथमिकता देकर सफलता हासिल की है, जैसे ऑटोमेटिक, बफर और इनविजन। लेखक आपकी दूरस्थ टीम के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने और उत्पादकता बनाए रखने के लिए वे व्यावहारिक सलाह भी देते हैं। अध्याय 9वां, विश्वास का महत्व। इस अध्याय में लेखक का तर्क है कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी अपनी दूरस्थ टीम पर भरोसा करना यह भी है। वे उन कंपनियों के उदाहरण हमें यहाँ प्रदान करते हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों पर स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से काम करने का भरोसा करके सफलता हासिल की है, जैसे बेसकैप, बफर और इनविजन। लेखक आपकी दूरस्थ टीम के साथ विश्वास बनाने और उत्पादकता बनाए रखने के बारे में व्यवहारिक सलाह भी देते हैं। भाग 3, कार्य के भविष्य के लिए नए नियम। पुस्तक का यह तीसरा भाग काम के भविष्य पर केंद्रित है, जिसमें रचनात्मकता, नवाचार और प्रयोग का महत्व शामिल है। लेखक का तर्क है कि काम का भविष्य अनिश्चित है और कंपनियों को किसी भी चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है। इस खंड के लिए अध्याय सारांश आगे बताया जा रहा है, ध्यान से सुने। अध्याय 10वां, रचनात्मकता की शक्ति। इस अध्याय में लेखक का तर्क है कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी रचनात्मकता और नवीनता को प्राथमिकता देना है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने रचनात्मकता और नवीनता को प्राथमिकता देकर सफलता हासिल की है, जैसे पिक्सर, गूगल और एप्पल। लेखक आपकी कंपनी के भीतर रचनात्मकता और नवीनता को कैसे बढ़ावा दे, इस पर व्यवहारिक सलाह भी देते हैं। अध्याय 11वां, प्रयोग की कला। इस अध्याय में लेखक तर्क देते हैं कि आज की दुनिया में सफलता की कुंजी प्रयोग करना और अपनी गलतियों से सीखना है। वे उन कंपनियों के उदाहरण देते हैं जिन्होंने प्रयोग करके और अपनी गलतियों से सीखकर सफलता हासिल की है, जैसे एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स और स्लैक। लेखक प्रयोग करने और अपनी गलतियों से सीखने के बारे में व्यवहारिक सलाह भी देते हैं। अध्याय 12वां, कार्य का भविष्य। इस अध्याय में लेखक का तर्क है कि काम का भविष्य अनिश्चित है और कंपनियों को किसी भी चीज के लिए तैयार रहने की जरूरत है। वे उन कंपनियों के उदाहरण प्रदान करते हैं जिन्होंने चुस्त और लचीले होकर सफलता हासिल की है, जैसे नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी और स्पॉटिफाई। लेखक इस बारे में व्यवहारिक सलाह भी देते हैं कि कैसे आगे रहे और बदलती बाजार स्थिति के अनुकूल कैसे बने। तो दोस्तों, आज की तेज वाली दुनिया में एक सफल व्यवसाय स्थापित करने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह पुस्तक रिवर्क अवश्य पढ़ना चाहिए। लेखक पारंपरिक व्यवसाय ज्ञान को चुनौती देते हैं और एक ऐसा व्यवसाय बनाने के लिए व्यवहारिक सलाह देते हैं जो चुस्त, लचीला और अनुकूलनीय हो। चाहे आप एक अनुभवी उद्यमी हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, रिवर्क आपको आज की दुनिया में सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है। तो दोस्तों, यह छोटा सा बुक समरी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूले। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।